नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर साधु में, जहां हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय के मन में है। भारत टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहां? लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या भारत इस दौड़ में अपनी जगह बना पाएगा? आइए इस वीडियो में समझते हैं ये जंग और जानते हैं भारत की असली ताकत और कमजोरियां। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये भविष्य की तकनीक है। ये वो तकनीक है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या फिर व्यापार, एआई हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। अमेरिका में ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब एआई में करोड़ों डॉलर लगा रहे हैं। ये कंपनियां न केवल एआई में निवेश कर रही हैं, बल्कि नई नई खोजें भी कर रही हैं। उनके पास संसाधन है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। चीन भी पीछे नहीं है। बाइडू और अलीबाबा जैसे दिग्गजों के साथ वो भी एआई में आगे बढ़ रहा है। चीन ने एआई को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है और वो इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन भारत का क्या? टीसीएस, इन्फोसिस, जियो ये कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्या ये काफी है? भारत में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। सच तो ये है दोस्तों, एआई में रिसर्च के लिए भारत को और ज्यादा निवेश की जरूरत है। हमें अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा ताकि हम भी इस दौड़ में शामिल हो सकें। अगर हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें एआई में अपना खेल बदलना होगा। हमें नई तकनीकों को अपनाना होगा और अपने युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होगा। ज्यादा रिसर्च, ज्यादा निवेश, ज्यादा नवोन्मेष, यही तो रास्ता है एआई में महाशक्ति बनने का। हमें एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि भारत भी एआई के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी चिप ये तो टेक्नोलॉजी की जान है। बिना चिप के न एआई, न स्मार्टफोन, न ही कोई और टेक्नोलॉजी मुमकिन है। अमेरिका चिप डिजाइन में सबसे आगे है। चीन भी जोर लगा रहा है। ताइवान और साउथ कोरिया चिप बनाने में माहिर हैं। हमें अपने देश में चिप फैक्ट्री बनानी होगी। हमें हाई एंड चिप बनाने की तकनीक सीखनी होगी। तभी जाकर भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन पाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आईएसआरओ ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन के साथ दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अंतरिक्ष में सच्चे अर्थों में महाशक्ति बनना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चलना होगा। अमेरिका में स्पेस एक्स जैसी कंपनियां क्रांति ला रही हैं। भारत को भी ऐसे ही नवोन्मेषी स्टार्टअप्स की जरूरत है जो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बना सकें। हमें अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष खनन जैसे क्षेत्रों में भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, 5G और टेलीकॉम। क्या भारत चीन से पीछे रह जाएगा? 5G टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट की दुनिया में तूफान ला दिया है। 5G टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट की दुनिया में तूफान ला दिया है। इसने न केवल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया है, बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। चीन इस मामले में सबसे आगे है। वो तेजी से 5G नेटवर्क बना रहा है। चीन की सरकार और कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। अमेरिका में क्वालकॉम और वेराइजन जैसी कंपनियां 5G में अग्रणी हैं। ये कंपनियां न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही हैं। भारत में भी जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां तेजी से 5G का विस्तार कर रही हैं। ये कंपनियां भारत को 5G के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर 5G हार्डवेयर अभी भी चीन से आता है। चीन की कंपनियां इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे हैं। अगर हमें टेलीकॉम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। इसके लिए हमें रिसर्च, भविष्य की दौड़, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्या भारत भविष्य की दौड़ में पीछे रह जाएगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग ये तो टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव है। ये वो तकनीक है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। गूगल, IBM और चीन इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ये कंपनियां और देश क्वांटम कंप्यूटिंग में भारी निवेश कर रहे हैं। लेकिन भारत, हम अभी शोध के शुरुआती दौर में हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमें और भी मेहनत करनी होगी। हमारे यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनकी गति और पैमाना अभी भी सीमित है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हम इस तकनीक में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? सच तो ये है कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हमें अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा ताकि हम इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में शिक्षित करना होगा। हमें अपने युवाओं को इस तकनीक के लिए तैयार करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भविष्य की इस महत्वपूर्ण तकनीक में पीछे रह जाएंगे।
और ये हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आत्मनिर्भरता क्यों है जरूरी? रक्षा तकनीक, क्या भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा? दोस्तों, रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। अमेरिका इस क्षेत्र में महाशक्ति है। चीन भी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने भी पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। तेजास जैसे लड़ाकू विमान, ब्राह्मोस जैसी मिसाइलें, ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम अभी भी रक्षा सामग्री के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमें अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, नई तकनीकों पर काम करना होगा। यार, आज की दुनिया में साइबर अटैक एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हमें अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। हमें ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जो साइबर क्राइम को रोक सकें। हमें अपने नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना होगा। याद रखिए दोस्तों, साइबर सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत बन गई है। दोस्तों, स्टार्टअप्स किसी भी देश की तरक्की की नींव होते हैं। हमें अपने स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उपलब्ध कराना होगा। हमें ऐसे माहौल बनाना होगा जहां नए आइडियाज को पनपने का मौका मिले। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बन जाएगा। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की मजबूत पकड़ रही है। हमें बायोटेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों जैसे जीन एडिटिंग, सेल थेरेपी आदि में भी अपनी पहचान बनानी होगी। हमें इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। अगर हमने ऐसा किया तो हम न सिर्फ अपने देश की सेहत सुधार सकेंगे, बल्कि दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भी दे पाएंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर। ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्या भारत पर्यावरण को बचाते हुए तरक्की कर सकता है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी ही इस समस्या का समाधान है। चीन सोलर पैनल और बैटरी निर्माण में दुनिया का लीडर बन गया है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारत ने भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। लेकिन क्या ये काफी है? हमें इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा संचय, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। याद रखिए दोस्तों, विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। ग्रीन टेक्नोलॉजी ही हमें एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य दे सकती है। नौकरियों का खतरा और उपाय। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, क्या भारत तैयार है नौकरियों के भविष्य के लिए? दोस्तों, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका एआई रोबोटिक्स में सबसे आगे है। चीन में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री ऑटोमेशन हो रहा है। लेकिन भारत, हमारे यहाँ अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। क्या हम इस क्रांति के लिए तैयार हैं? हमें एआई संचालित ऑटोमेशन को अपनाना होगा। हमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नौकरियों के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। देखो, डिजिटल इकोनॉमी के मामले में भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो डिजिटल इकोनॉमी के विकास को और तेज कर सकें। अगर हमने ऐसा किया तो भारत डिजिटल दुनिया में एक महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमें अपने R&D बजट को बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। याद रखिए दोस्तों, निवेश के बिना नवोन्मेष नहीं हो सकता और नवोन्मेष के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, स्मार्ट सिटी का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। हमें अपने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा, पानी और बिजली की बर्बादी रोकनी होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ चमकदार इमारतें नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब है एक ऐसा शहर जो रहने वालों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर हो। तो दोस्तों, ये थी भारत की टेक्नोलॉजी की कहानी। फिनटेक, स्पेस और बायोटेक में हम आगे हैं, लेकिन एआई, सेमीकंडक्टर्स और R&D में पीछे। अगर भारत एआई, चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में बड़ा निवेश करे तो 2040 तक टेक्नोलॉजी महाशक्ति बन सकता है। सवाल ये है, क्या भारत ये छलांग लगाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।